आ रहे भाई, आ रहे। अरे भाई अब इतनी उम्र में, अरे भाई बुढ़ापा खुद ही परेशानी। अरे भाई आ रहा हूँ, 16 साल का नहीं हूँ, 70 साल का हूँ, वक्त लगेगा। કોણ? મારું નામ બિજલી છે। હું ઘરનું ખાવાનું બનાવું છું અને હું છે ને બહુ સરસ ખાવાનું બનાવું છું। મારા હાથનું ખાવાનું ખાઈને બધા अरे बिजली, ये तू के 4, 5, 6, 7 क्या बोल रही है? अरे कम से कम ऐसी भाषा बोल कि मुझे समझ में तो आए। अरे बाबूजी, मैं गुजराती हूँ ना, मेरा नाम बिजली है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मेरे हाथ का खाना खा के सब स्वर्ग पहुँच जाते हैं। स्वर्ग? मेरा मतलब है स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। हाँ। अरे तो ऐसा बोलना, मैं तो डर ही गया था। कोई बात नहीं। अरे बिजली, एक बात पूछूं? अरे ये आवाज कैसी बेटा? बिल्ली बिल्ली थी, बिल्ली। बिल्ली? हाँ बिल्ली। मगर हमारे घर में तो कोई बिल्ली बिल्ली नहीं है। अभी वो आई थी, दूध पीने आई थी बाबूजी। एक बात बता बिल्ली, तू अकेली ही आई है या जनरेटर भी साथ आया है? बाबूजी मैं तो अकेले ही आई हूँ। मुझे आपके बेटे ने भेजा है खाना बनाने के लिए। अब ये आवाज कैसी है? बाबूजी देखो, वहाँ बिल्ली थी, बिल्ली बिल्ली। बिल्ली? ये आवाज तो बिल्ली की नहीं लगती है, ये तो कुत्ते की आवाज लग रही है। उसको जरा जोर से लग गया था ना बाबूजी, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। बाबूजी, ये टीवी की आवाज कहाँ से आ रही है? इस घर में मेरे अलावा एक बुढ़िया भी रहती है, वो भी अंधी है मेरी तरह, और दिन रात टीवी के आगे बैठी पता नहीं क्या क्या देखती है। अरे मुझे अंधी और बुढ़िया किसने कहा? कौन है तुम्हारे साथ? अरे बिजली है इसका नाम, और ये अपने लड़के मन्नू ने इसको काम के लिए भेजा, खाना बनाने के लिए। आप अंधे होकर टीवी कैसे देखते हो? बेटा, टीवी देखने के लिए आंखों की नहीं, कानों की जरूरत होती है। मैं कान से सुन लेती हूँ और मन की आंखों से समझ लेती हूँ। ये आवाज कैसे? वो फाइनली बिल्ली आ रही थी अंदर, तो मैंने उसको आने से रोक दिया बेलन मार के। अरे बेटा, इन बिल्लियों का तो इलाज करना पड़ेगा। बाबूजी किचन कहाँ है? आओ आओ बेटा, मेरा हाथ पकड़ लो। अरे आंख से अंधे हो, अकल से काम लो। किसी को भी अंदर ले जा रहे हो? कभी चोर हुई तो? अरे भगवान, अब हमारे बेटे ने भेजा है, कुछ तो सोच के भेजा ही होगा ना। वो भी जानता है कि माँ बाप हमारे अंधे और बूढ़े हैं। आओ बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ किचन कहाँ है। आओ, मेरा हाथ पकड़। जी बाबूजी। हाथ पकड़ लो बेटा। जी 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 जी। आओ बेटा, आओ, मैं तुमको किचन दिखाऊं। देखो बेटा, ये किचन है, यही तुमको खाना बनाना है। और एक बात कहूँ तुमसे बेटा, तुमको मालूम है मैंने आंटी को टीवी रूम में क्यों भेज दिया? बेटा, हम आँख से अंधे जरूर हैं, मगर अकल से नहीं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बिजली कभी अकेली नहीं आती है, उसके साथ जनरेटर भी होता है। हम आँख के अंधे जरूर हैं, मगर हम मन की आंखों से सब कुछ देख लेते हैं। अब एक बात बता, तू जनरेटर को खुद बुलाएगी या मैं बुलाऊं? बाबूजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेटा, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो मजबूरी की वजह से कर रही हो। हमने तुम्हें आज से अपनी बेटी मान लिया है, और जनरेटर को भी बुलाओ ताकि मैं उसको भी अपना बेटा बना सकूं। अरे शैतान, तू यहाँ छिपा है, तू भी मेरा बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? जी 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 मालिक। देख, हमको आज एक बेटी और एक बेटा दोनों मिल गया है, और हम ये जानते हैं कि तुम लोग क्या हो, और फिर भी हमें इससे कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हम अपनी बाकी बची हुई जिंदगी को कम से कम स्वादिष्ट भोजन करके लंबी तो काटना चाहते हैं। वो तो बिजली ऐसा बनाएगी, ऐसा बनाएगी, ऐसा बनाएगी। मगर शैतान, तू
तू भी आज से इसी घर में रहेगा। और बेटा, तू तो मेरी बेटी है, आज से तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? आओ मेरे गले लग जाओ बेटा, आओ। आज हम भी इस घर से नया अध्याय शुरू करेंगे।